ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सबकी जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई किया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। ठग ने तुरंत अपने बेटों को इकट्ठा किया और बड़ी ऊंटनी पर सवार होकर महेंद्रगुप्त और अपनी बेटी का पीछा करने लगा। उधर जंगल में फंसे महेंद्रगुप्त और ठग की छोटी बेटी बेहद चिंतित थे। ठग की बेटी जानती थी कि उसके पिता और भाई जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे और फिर उनकी जान बचना मुश्किल होगा। बुद्धि और साहस की परीक्षा। ठग की बेटी ने महेंद्रगुप्त से कहा, हमें तुरंत कोई उपाय सोचना होगा, वरना बचना असंभव है। महेंद्रगुप्त ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि जंगल के किनारे एक गहरी खाई है। उसने कहा, अगर हम ऊंटनी को छोड़ दें और पैदल जंगल में छिप जाएं, तो शायद हमें बचने का समय मिल सकता है। योजना बनाकर भागना। दोनों ने ऊंटनी को छोड़ दिया और घने जंगल में भाग गए। ठग और उसके बेटे जब वहां पहुंचे तो उन्हें ऊंटनी अकेली खड़ी मिली। वे समझ गए कि भागने वाले अब पैदल ही कहीं छिप गए हैं। ठग की बड़ी बेटी भी अपने परिवार के साथ थी और उसने अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग करके बताया कि वे जंगल के पूर्वी भाग में छिपे हैं। साधु की चौथी बात फिर आए काम। महेंद्रगुप्त और ठग की छोटी बेटी जंगल में भागते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। महेंद्रगुप्त को याद आया कि साधु ने कहा था, जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। इसलिए जब ठग और उसके बेटे वहां पहुंचे तो महेंद्रगुप्त ने उनसे कहा, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो खुद अपने प्राण दे दूंगा। ठग ने रुककर कहा, बोल, क्या कहना चाहता है? समझदारी से ठग को हराना। महेंद्रगुप्त बोला, तुम लोगों ने जीवन भर ठगी और हत्या की, लेकिन क्या तुम्हें इससे कभी सच्चा सुख मिला? तुम्हारी बेटी ने प्रेम को चुना, क्या ये बुरा है? अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हारे लिए एक नई राह खोल सकते हैं। सच्ची संपत्ति मेहनत से कमाई जाती है, ठगी से नहीं। महेंद्रगुप्त की बातें सुनकर ठग कुछ सोचने लगा। उसकी छोटी बेटी ने भी कहा, पिता, मैंने सच्चे प्रेम को चुना है। मैं अब इस जीवन को नहीं अपनाऊंगी। अगर आप हमें माफ नहीं कर सकते तो हमें मार डालिए, लेकिन मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकती। ठग की बड़ी बेटी भी सोचने लगी कि राजकुमार ने अब तक हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से बचाव किया है। उसने अपने पिता से कहा, पिता, यह आदमी साधारण नहीं है। अगर हम इसे मारते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसे जीने दें तो शायद हमारे जीवन में भी कोई बदलाव आ सकता है। नया जीवन, नया रास्ता। ठग ने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी ठगी भरी जिंदगी पर विचार किया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, पर मेरी बेटी, अगर यह आदमी तुम्हें धोखा दे तो याद रखना कि तुम्हारे लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। महेंद्रगुप्त और ठग की छोटी बेटी खुशी खुशी वहां से निकल पड़े और अपने नए जीवन की ओर बढ़ गए। राजकुमार की बुद्धिमत्ता, साधु की 4 बातें और सच्चे प्रेम की शक्ति ने सबका जीवन बदल दिया। शिक्षा। 1. संकट में बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। 2. प्रेम और सच्चाई किसी को भी बदल सकते हैं। 3. लालच और ठगी का अंत हमेशा बुरा होता है।